क्या आप भी अपना एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहती हैं, प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहती हैं, क्लोथिंग सेलिंग करना चाहती हैं, ज्वेलरी सेल करना चाहती हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें आती नहीं हैं, आपको ऑनलाइन सेल करना नहीं आता, आपको कस्टमर के साथ किस तरीके से डील करना है वो नहीं आता, कस्टमर से ऑर्डर कैसे लेने हैं वो नहीं आता, आपका कोई किसी कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट नहीं बना हुआ, अकाउंट कैसे बनाते हैं और उनके ज़रिए कैसे सेल करके अपने अकाउंट में पेमेंट मंगवाते हैं, ये सारी डिटेल आप जानना चाहती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे पूरी इसकी वीडियोस बनाऊंगा, डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिएगा। और जब हमारा पार्ट एंड होगा, एक लास्ट पार्ट होगा, उसमें उस वहाँ तक पहुँचने के बाद इंशाल्लाह आपको ये सारा काम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा, मैं कौन सी प्रोडक्ट सेल करता हूँ वो भी बताऊँगा, मुझे ये काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं और अब तक मैं किस लेवल तक आ गया हूँ और आगे मैं किस लेवल पे जाना चाहता हूँ, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से फ्रॉड लोग भी हैं जो बस सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करें और आगे सेल करें। वो आपको रीसेलर बनाना चाहते हैं। आप रीसेलर तो उनके साथ नहीं बन सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि रीसेलिंग वाला काम अब नहीं हो रहा। इसका एक ट्रेंड आया था रीसेलिंग का, वो जिन लोगों ने किया वो उसमें थोड़ा सा कामयाब हो गए, लेकिन अब रीसेलिंग वाला बिज़नेस नहीं चल रहा है, ये पूरी दुनिया में फ्लॉप हो चुका है। हमारे व्यूअर्स में कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि रीसेलिंग क्या होती है, तो मैं आप बिल्कुल स्टार्ट से एक लेवल से लेके चलूँगा जिसमें मैं शुरू से आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि रीसेलिंग के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रीसेलिंग क्या होती है। रीसेलिंग वो होती है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें वो नाइट सूट बनाता है, लेडीज़ के नाइट सूट। अब वो जब नाइट सूट बना रहे हैं बल्क क्वांटिटी में, तो वो उनकी वीडियोस भी बना रहे हैं, उनकी पिक्चर भी क्लिक कर रहे हैं और सबको शेयर कर रहे हैं। उसने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है कि सबको वो ग्रुप में शेयर कर देता है। अब उसमें से जो जो उसके ग्रुप में ऐड हैं वो आगे उसकी ही प्रोडक्ट को, उसकी ही पिक्चर को, वीडियो को आगे कहीं और पोस्ट करते हैं, कहीं और जो है वो प्लेस करते हैं और उस पर ऐड रन करते हैं और वहाँ से ऑर्डर लेके फिर जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है तो वो उस मैन्युफैक्चरर से जाके परचेज़ करते हैं और वो ऑर्डर आगे दे देते हैं। इसको रीसेलिंग बिज़नेस कहते हैं, जो ये अब आजकल नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे चीज़ें कैसे सेल कर सकते हैं। ये मैंने इसका टाइटल रखा है। अब देखें, आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि आपने ये ऑनलाइन सेलिंग वाला काम करना है, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। आजकल आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं और घर बैठे लाखों कमाने लगें, 50,000 कमाने लगें, 60,000 आप कमाएंगे हमारे साथ ज्वाइन होके। और वो इवन कि आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं, प्रूफ भी देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस है, इस तरह का कोई काम नहीं होता, ये सब फेक है। अगर कोई इस तरह से घर बैठे लाखों कमा सकता है तो वो आपको क्यों कहेगा कि आप भी इसमें आ जाएं। वो तो, ये तो इंसानी फितरत है कि वो अनजान लोगों को इसमें आने से रोकेगा। अगर वो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है और उसके घर में 7 बंदे हैं, तो वो अपने 7 फैमिली मेम्बर को कह सकता है कि आप भी इसमें ज्वाइन हो जाओ, तो घर में 7 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये अनजान लोगों को वीडियो बना के आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। ये सब चीज़ें फ़ेक हैं, फ़ेक चीज़ों से आप बच जाएं। अगर मेरी वीडियोस को देख के भी आपको लगे कि मैं आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा हूँ या मैं आपको कोई गलत तरीका बता रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियोस को मत देखिएगा, आप छोड़ दीजिएगा, वहीं से छोड़ दीजिएगा जहाँ से भी आपको मेरी वीडियोस समझ नहीं आए या मेरी वीडियोस को देख के आपको कोई गलत चीज़ लगे कि ये फ़ेक हो सकती है, हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, तो आप मेरी बात को मत सुनिएगा। ये सारी बात होने के बाद अब मैं मेन बात, जो इस पार्ट की मेन पॉइंट है, वो ये है कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है। इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट यही है। आपने इसी में आपने वीडियो को देखते हुए डिसाइड करना है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आप कोई मजबूर हैं, कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है कि आप ये वाला काम करें, तो बराए मेहरबानी आप ये वाला काम मत करें, आप कोई और काम कर लें। क्योंकि काम आप वो करें जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसको करके आपको मज़ा आए, आपको अच्छा लगे, अच्छा फ़ील हो। जैसे मेरा ये बहुत मेरा पैशन है, मेरा बहुत जो है वो शौक़ है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत पुराना मेरा शौक़ है। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे था
तब से मैं ये चाहता था कि मैं ऑनलाइन चीज़ें सेल करूँगा, और मैं अब तक वही काम कर रहा हूँ, मैंने उसको नहीं छोड़ा है। और मुझे इस काम में इतना मज़ा आता है जब मैं प्रोडक्ट सेल कर देता हूँ और कस्टमर का मेरे पास रिव्यू आता है कि ये हमने प्रोडक्ट परचेज़ की थी, और उनका फ़ीडबैक आने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है उनको मैं अल्फाज के ज़रिए बयान नहीं कर सकता। तो ये मेरा शौक़ है। आपने भी सबसे पहले इस वीडियो में अपने शौक़ को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका शौक़ है ये काम करने का, तो फिर आप मज़ीद इन वीडियोस को देखिएगा। अगर आपका शौक़ नहीं है तो फिर आगे की वीडियोस आप देख के अपना कीमती वक्त मत जो है वो ज़ाया कीजिएगा। आप कुछ और काम कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फिर वो लोग जिनको ये वीडियो देख के ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, हमें ये काम करना अच्छा लगता है, तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लें। या अगर हम इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी चीज़ को सेल करना है, कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है। उसको भी हम एक लेवल थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा इसको और हम एक्सपेंड कर दें तो आप ये सोचें कि आपने कौन से सेक्टर में काम करना है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर ये होता है कि आपने सोच लिया कि आपने क्लॉथिंग के सेक्टर में काम करना है, आपने फुटवियर के सेक्टर में काम करना है, आपने ज्वेलरी के सेक्टर में काम करना है, या आपने कोई कॉस्मेटिक्स में काम करना है, या फिर आपने होम डेकोर में काम करना है। इसके बारे में भी आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा आजकल ज़्यादा रनिंग में है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपने सबसे पहले डिसाइड करना है। फ़र्ज़ करें कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया हमने फुटवियर में काम करना है, तो आपने इसी वीडियोस को देखते रहना है आगे, और अपने उस फुटवियर को माइंड में रखना है कि मैंने वो चीज़ सेल करनी है। क्योंकि मैं जब इसमें आगे वीडियोस में मिसाल दूंगा, या मैं जैसे टी शर्ट की मैं मिसाल दूंगा, तो ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टी शर्ट को सोचते रहें कि मैंने टी शर्ट ही सेल करनी है, उसी के बारे में बात हो रही है। नहीं, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, वो कोई भी मिसाल हो सकती है। हो सकता है मैं किसी चप्पल की मिसाल दे दूं, मैं शूज़ की मिसाल दे दूं, या हो सकता है मैं रिंग की मिसाल दे दूं। तो आपने प्रोडक्ट सोची हुई है या सेक्टर सोचा हुआ है, आपने उसी को अपने माइंड में रखना है और उसको ऑनलाइन किस तरीके से करना है